ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया है। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापस जाऊंगा। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों का ये संगम स्थल है। और पूजनीय पंडित जी ने, श्री राम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना। हर व्यक्ति के अंदर बसे हुए परमात्मा रूपी आत्मा को जागरूक और ऊर्जावान करने का काम किया। और आज मैं तो चिन्मय जी को अभिनंदन देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। चारों सम्मेलनों का थीम उनका बड़ा प्रशंसनीय है, परंतु आज उन्होंने राष्ट्र निर्माण का संकल्प का जो काम लिया है वो सच अर्थ में बहुत प्रशंसनीय है। मित्रों, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला है। और कई सारे आर्ष द्रष्टाओं ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि अरविंद हो या पूजनीय पंडित राम शर्मा जी हो, ये सब ने अपनी ओजस्वी वाणी में विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपने पूर्ण तेज के साथ जागरूक होगा, समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को तेजोमय बनाएगा। और मुझे विश्वास है ऐसी मनुष्यों की, ऐसे आर्ष दृष्टाओं की वाणी कभी विफल नहीं जाती है। उनके मुख से जो सत्य वचन निकले हैं, इसको हम सब ने ब्रह्मा के वचन मानकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और पंडित राम शर्मा ने भक्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर लोगों के मुंह तक, जिह्वा तक, आत्मा तक पहुंचाने का काम किया गायत्री मंत्र के माध्यम से। ये आज जो विशाल समागम दिख पड़ा है, सातों नगरों में भी आभासी स्वरूप से इसको गायत्री परिवार के सभी लोग देख रहे हैं और देश और विश्व भर में देख रहे हैं। इतना बड़ा भक्तों का समूह एक जीवन में सृजित करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपनी एक ही नश्वर देह के समय में कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में
100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में, कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति ने स्थान दे लिया। ये 1925-26 का साल ये 7वें राष्ट्रीय पुनः जागरण का साल रहा। उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना हुई और संघ भी आज जन्मशती मना रहा है। उसी वक्त भाई जी ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, वो भी आज जन्मशती मना रहा है। और अखंड ज्योति जो प्रज्वलित हुई और वंदनीय माता जी का भी जन्मशती का वर्ष है। एक प्रकार से ये सभी काम एक ही वर्ष में शुरू होने का मतलब है कि वो वर्ष को ईश्वर ने ही भारत के पुनः जागरण के लिए निर्मित किया होगा। मैं आज पंडित राम शर्मा जी ने गायत्री परिवार की परंपरा की जो स्थापना की, महामना मदन मोहन मालवीय का के जिस आंदोलन को आशीर्वाद मिले, वो आंदोलन, वो परंपरा और उसका भाग स्वरूप आप सभी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां पर एक प्रकार से गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, अखंड ज्योति के प्रागट्य के 100 साल हुए, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के धरती पर अवतरण के भी 100 साल हुए और गुरुदेव पंडित राम शर्मा जी की तपस्या के भी 100 साल पूरे हुए। व्यक्ति के लिए 100 साल का जीवन एक प्रकार से पूर्णता माना जाता है, परंतु व्यक्ति निर्माण और पुनः जागरण के लिए जो संस्थाएं काम करती है, इनके लिए 100 साल शैशव काल होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काल। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ